प्रत्याशी सब बढ़िया होते हैं और गांव में होता है बड़ी बाबा करते हैं। जीतने के बाद आज तक कोई चोट्टा लौटो ही ना है। जो गाँव गिनती में आ रहा है गिनती में ना। हाँ तो वोट मांगना था कहते लो जीजा वोट दे दो तो ये कहते हैं जीजा वोट दे दो हमें। और जीजा जो रत्ता में रात बिरात मर रहा तो जीजा कोई नहीं देख रहा हो वोट के समय जीजा। हाँ तब कहते हैं जीजा आए गए अब वोट दे दो हम आते हैं तो चलो जा रहे हैं सारे जो वोट डाले जा रहे हैं। अरे सीधी बात है अपनी भैया परेशान है हम तो। प्रत्याशी लड़ा आगे लठाड़ो बहरार मैदान में आ जाओ देखो तुम अब ऐसे पेट पे लटकाए फिर रहे प्रत्याशी तो मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा यार कम से कम स्कोर कार्ड जारी करने चाहिए कि बंदे कितने नंबर है कितने नहीं है तो पता चलेगा कितने नंबर से फिर रह गया बंदा। और तुम तो बस खाली लिस्ट जारी कर रहे हो कि ये लड़के मतलब सेलेक्ट कर लिया हमने बाकी बंदे बाहर जाओ कोई दिक्कत 2 बार इसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया है। फिजिकल मेडिकल सब कर दिया। आए बुरे नतीजे अखबार उठाकर देख लेना। सन 2027 में अखिलेश भैया की सरकार देख लेना। अखिलेश भैया ने ऐसी चीज चलाई थी कि 100 नंबर चलाई थी वो भी 1 से 12 कर दी। एम्बुलेंस चलाई थी उसे भी बल दिया। बताओ इसकी सरकार है ये तो नाम चेंज कर रही है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सरकार में ऐसा ही हो रहा है। ये नाम चेंज हो रहे हैं और नाम चेंज हो रहा है काम कुछ नहीं हो रहा है। और धान का रेट कुछ पूछे भी मत। धान का रेट वो ये 1800-1700 रुपए धान देख लो ऐसा धान हो रहा है। इसमें क्या फसल होगी फिर? 1800-1700 रुपए तो धान का रेट है। हाँ जिसमें कटाई है 1000 रुपए बीघा जाती है। 1000 रुपए फिर उसमें आपने लागत लगाई। हाँ फिर तार कसी करके गैया से बचा। तार अरे गइयों की कोई बात मत पूछो। गइये तो ऐसे हालात करते हैं अगर किसी की शादी होके आए तो वो घर नहीं लेटेगा वो बाहर ही लेटेगा जाके खेत पे ही। अगर किसी के 4 बीघा खेत है 2 बीघा है तो उसमें घूमेंगे तो क्या खाएगा वो? तो पशुधन मंत्री तो अपने मंत्री साहब है। हाँ मंत्री साहब है भाई। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं कर यहाँ क्या करा रहे हैं? गौ छुट्टी फिर रही है गाय कट रही है तारों से। इससे गौशाला बनवा दी उसमें भी लेके जाओ तो पैसे मांगते हैं। वो गौशाला वाले गौशाला वाले पैसे मांगते हैं। कहते हैं 500 रुपए दो 2000 रुपए दो तो इसमें करेंगे और फिर उसके बाद में लेने के बाद छोड़ देते हैं वो। नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारी एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं 126 आंवला विधानसभा के ग्राम पचदेर में। आज हम ग्राम पचदेर की जनता से करेंगे यहाँ के विकास कार्यों की बात और करेंगे कि अब की बार वो इस सरकार से कितने खुश हैं, क्या वो अब की बार परिवर्तन चाहते हैं, क्या फिर इसी सरकार को दोबारा से बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं गाँव के, सभी को राम राम। सब देख रहे होंगे आंवला विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 3 पार्टी हैं जिनके प्रत्याशी फाइट करते हैं। पहले दूसरे 30 नंबर भी रहती है। तो आज तक आंवला विधानसभा के अंदर 33 सालों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है चुनाव। तो इसका कारण क्या है? सब घूम रहे जाते इकट्ठी हुए भाई पे। अच्छा पूरी 60 को में कहे भाई मुसलमान यादव रह जाते हैं। अब की ठाकुर मिल गए तो बहुरी जीती हो ना जीतू। हाँ ठाकुर मिल गए ठाकुर ने जिता दी। हाँ ठाकुर जिता दो। अच्छा तो इस वजह से हार रही 33 साल। हाँ चार हार रही है। 7 को में कितने बहुजन समाज अपने वोट को रोक ले मायावती तो समाजवादी हारे ना कोई बात है। अच्छा, मायावती को कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो नेता है वो ना नेता सत्तर करना देखो तो 4-4 वोट हाजिर होते तो बहुजन समाज वोट बोलना रोको। अब की बार जीत जाएगी। अब भैया आपकी उम्मीद तो है अब की बार जीत सकती है। अब की बार नहीं जीत सकती 27 में जीतेगी ना। क्यों? मोदी चल रहा है तो लोग जीत नहीं सरकार। कैसी बात करी तुमने? जो बता रहे हैं बेईमानी करवा लेंगे। एक तरफ आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और भी जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। हाँ चोरी हो एक वोट बिना पर तो दो बिना के परेंगे तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ऐसी बात है। वोट चोरी हो रही है। क्या तो बहुत देर है मगर मशीनें भाई रहते ना डाले क्षेत्र के जो है पशुधन विभाग के जो मंत्री हैं आदरणीय धर्मपाल सिंह जी जो कि यहाँ के विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो पशुधन विभाग को वही संभाल रहे हैं। आवारा पशुओं की जिम्मेदारी उनकी है। तो वो आपके क्षेत्र में कोई काम ना करता है। यहाँ आते ही ना कभी आए नहीं आपके गाँव में मंत्री जी आज तक नहीं आए? और कोई काम कराया आपके इधर? काम करवाता जब आते ही नहीं काम क्यों कराएंगे? वोट ले जाते हैं आते हैं वोट पसंद मांगते हैं और वोट मानने के बाद फिर जो गाँव बच जाए कोई देखने आ रहा। अच्छा और जो नेता आते हैं जो जीत जाते हैं जैसे नीरज मौर्य ही जीते हैं समाजवादी पार्टी से वो आए आपके गाँव? हाँ कभी कभी आ जाते हैं बेऊ ना आ रहे। अच्छा कभी कभी आए गए तो आए आपके गाँव काम कराए? काम तो कोई ना कराऊं। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम तो जब ही करे कुछ काम मिले तभी तो काम मानो जाए। सरकार बता रही है हम रोजगार दे रहे हैं, किसानों की आय डबल कर रहे हैं और दुनिया बहुत काम यहाँ कोई रोजगार कोई चीज कोई ना मिली। अच्छा इन सब और बिजली पानी? है बिजली पानी सही है? बिजली तो आ रही है। और पानी की व्यवस्था?
पानी व्यवस्था सही है। न जो गाँव में टंकी लग रही है उनसे पानी आ रहा है? हाँ पानी आ रहा है। समाजवादी पार्टी से हाँ जीता ही है बाकी। 2027 में ऐसा कोई प्रत्याशी है जो मंत्री साहब को हरा सकता है? हमारे यहाँ प्रत्याशी है, पर प्रत्याशी के लिए टिकट मिल जाए वो हमेशा हमारे लिए ऐसे प्रत्याशी चाहिए यहाँ पर आने हमारे पब्लिक की मदद करे, गरीबों की, और हमेशा उसका साथ दे। और हमारे यहाँ पर आने प्रत्याशी कई बार जीत चुका है। यहाँ पर आने इसी गांव में कभी भी इस गांव में देखने के लिए नहीं आया कौन मर रहा है कौन जी रहा है, किसी की मदद न की है। हमारे यहाँ के लिए टिकट मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लो सबकी मदद करे, सबका साथ सबका विकास। व्यक्ति ऐसा कौन है? हमारे यहाँ से तो व्यक्ति तो अभी तो फिलहाल में डॉक्टर जीराज का अच्छा प्रचार चल रहा है और शीघ्र मदद करते हैं वो लोग। जैसे डॉक्टर जीराज का आप नाम बता रहे हैं, तो वो पिछली बार तैयार है, और उनको टिकट तो मिला नहीं। पिछली बार तैयार है, उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल में उनके लिए टिकट नहीं मिला था। धर्मेंद्र भैया ने कहा था कि टिकट मिलेगा, उनके चक्कर में भागते रहे, पर उनके लिए टिकट नहीं मिला था। क्या वो सही कह रहे हैं ये सब लोग? सही कह रहे हैं। अच्छा एक चीज जो बताओ, जैसे अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिल जाए तो अभी ताऊ बता रहे जैसा कि यादव और मुस्लिम, हाँ फिर वो जातिगत अगर आंकड़े देखे जाए तो अपनी वो सीट कैसी सिद्धराज को मिले। जाति के लिए ऐसा है, वो यादव तो है ही समाजवादी में, मुसलमान भी है, लेकिन नीची कास्ट के लिए मदद कर रहे हैं। किसी का घर बनवा रहे हैं, किसी लड़की की शादी कर रहे हैं वो, और उसके बाद में किसी का मकान गिर गया। भीमलोर में देखो बकरी दब गई, वहाँ डॉक्टर साहब ने 1-1.5 लाख रुपया दिया था, गरीबों की मदद के लिए। जोगी ठहर में अभी डॉक्टर साहब को जो है हर जाति का वोट मिल सकता है? हर जाति का वोट मिलेगा अपने क्षेत्र में उनके लिए, वो ले लेंगे और बिरादरी का, और बिरादरी का उनके लिए खुश होकर मिलेगा। क्यों मदद करते हैं वो लोग। जोगी ठहर में डलब से भी एक व्यक्ति दबा था, वहाँ पर उन्होंने मदद की थी। अच्छा आप जैसे देख रहे होंगे आर.के. शर्मा जी हैं, वो भी यहाँ से लड़ लिए समाजवादी जी। तीसरी बिरादरी थी वो भी। हाँ वो भी थे। अभी ताऊ सिद्धराज सिंह का नाम बता रहे हैं आप, वो भी लड़ चुके हैं। तो सुनो हमने वोट डाल जाए चक्कर जाओ। ठीक है आपकी बात, मगर बात सुनो तो सही। सिद्धराज सिंह भी तीसरी बिरादरी से आगे हार गए। आपने देखा होगा अब अगम मौर्य ताकत लगा रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। और आर.के. शर्मा जी हैं, एक पीयूष वर्मा है, और डॉक्टर साहब हैं, और आप विधायक जी का लड़का है। 4-5 लोग हैं, तो इन 4-5 लोगों में डॉक्टर साहब ज्यादा ले लेंगे वोट। हर साल मिलने चाहिए यार, मदद कर रहा है तो मिलना चाहिए। जो आदमी समाज सेवा काम कर रहा है तो उनको वोट भी ज्यादा मिलना चाहिए। गाँव में डॉक्टर इनके हॉस्पिटल में हर कोई से पहुंच जाए तो 1000-2000 रुपए वो करके देते हैं, मतलब कमी देख लेते हैं, अगर एक आध को ऐसे ही कर देते हैं, मतलब इलाज कर देते हैं। आपके गाँव में हर किसी के, मैं गरीब से गरीब की बता रहा हूँ, हर किसी की सुनते हैं। अच्छा आपके गाँव में समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो निरी समस्या का हल हो जाए। क्या क्या समस्या? सड़क बनने को रास्ता हो रखा है, सब होने आप बताओ भैया। एक तो रोड बहुत खराब है, मरे जा रहे पटके खात इतना एक रोड बहुत मरे जा रहे पटके खात लोग। अच्छा आपने इसकी शिकायत कभी की किसी से? कोई सुनता ही रखे सरकार है अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो कैसा काम कर रही है? खराब है। मान लो पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं, आधी आधी रहेगी। अब जो बालक मारे फिर रहे हैं, शिक्षा का ढंग से उतना 2 महीना मान लो स्कूल चलते तो 4 महीना बंद रहते है भाई हिसाब से देखो। तो अब रोजगार में तो बेरोजगार नौजवान देखिए लो, सब पीढ़ी दर पीढ़ी लगा के ही बैठे हैं। अच्छा मैं प्रमाण का दूंगा खुद ही है। सरकार लाई अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना लाई, जिसमें कि आर्मी की नौकरी कर दी 4 साल। फिर उसमें उन्होंने ये बताया 4 साल के बाद उसमें छांटेंगे और लोगों को ऊपर उम्र बढ़ाएंगे, सर्विस बढ़ाएंगे। तो वो योजना जो लाई वो सही लाई ना गलत है? जी गलत है। 4 साल में जवान ट्रेंड हो, अब जो लोग ट्रेंड हो तैयार हो तो लोग घर आ जाए, फिर आगे क्या करे भाई? आगे कैसे सेवा करोगे? जब तक हम सीख के मान लो बचपन से हम बड़े होते हैं, अब बड़े होने के बावजूद अगर हम मान लो कहीं जाते हैं सीख साख के अगर काम करने की स्टेज पे पहुंचे तो हम रिटायर हो गए, तो फिर आगे का देखें? जी गलत है भाई। पूरी नौकरी सही है। और सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं? अब सरकार की बहुत सी योजना ऐसी हैं जो पसंद ना है। क्या करो? खाद मिल रहा है समय पर? खाद की तो मारामारी चल रही, लैल लागी भी नहीं देखी तुमने? हम ही से क्या पूछ रहे हैं? नहीं जैसे हम तो देख ही रहे हैं। हाँ मगर आपका भी बताना जरूरी है ना। अब आलू की कढ़ाई चालू होगी तो खादी चल रही है, अब खादी कमी पड़ेगी, खादी कमी पड़ेगी, डीएपी ना मिलेगी जी। घूरो डारो देसी, अगर अपने वैसे गुजारो करो। फसलों की बता रहे हैं खाद के साथ एक आइटम पकड़ा रहे हैं। हाँ ले तो पैसा है, हम तो खाद लेने जाते हैं और पैसा है तो दे रहे हैं, ना पैसा है तो दे रहे हैं जबरिया। वो पुछन्ना संग ले जाओ। पुछन्ना काम ना कर रहा हो? अरे वो का काम कर रहा हो सब। एक दुकानदार ने दवाई देगा सब हमारा धान और पट्ट करा दो, सब कारो कबर हुआ देख लो, लम्बा भरो उठा लो। और रेट धान का
रेट तो बहुत बढ़िया है, 2000 रुपये क्विंटल है। जाओ ज्यादा महंगो का जो गांव एक ऐसो गांव है, तुमने देखो ही हो, कैमरा घुमा के देखो, जहाँ मसे खा जाते हैं आधे से ज्यादा। जी क्यों? और इतना देख लो, बोर्ड बोर्ड लागो वो कहूँ से कहूँ तक नाली बनती है और अधूरी रह जाती है। जसीसी का कहते हैं बनवारी के हियन से और नरेश के हियन तक है, तुम देख लो का कहते हैं उमेश के हियन पर रुक गई, आधी है। जी आधो आधो काम हो रहा है, काम चल रहा है सही हिसाब से, बढ़िया हिसाब से काम कर रहे हैं। वोट मांगने आते हैं उस समय क्या कहते हैं? बाटे हम तो बहुत बढ़िया वादे करते हैं, बाद में सब झूठे कर देते, क्या करो। क्या क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं। अरे सब योजना के बारे में बात करते हैं, जो लाभ देंगे वो लाभ देंगे, और कोई लाभ आज तक तुम लो ना। अच्छा, आपने एक समाजवादी पार्टी से सांसद है नीरज मौर्य जी, मंत्री जी की तो अपने लोगों ने बात कर ली, वो कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया, दोबारा सूरत न देखी हमने। अच्छा भाई सपा से सही, फूल से सही, बीजेपी से सही, लेकिन मौर्य साहब की सूरत हमने दोबारा देखी नहीं है। जी कहू पद्धर में सूरत तो दिखाना आते, मान लो कहू अगर दोबारा, मान लो जिसे हम वोट दे रहे हैं वो कम से कम लोगों ने की परेशानी तो पूछे, जी गांव में तो जाए ना, हमें सपा से कोई लेने देने देने, ना बीजेपी से, ना मान लो हाथी से, काऊ से कुछ ना लेने देने, हमें विकास से लेने देने, चैन की रोटी खाएं हम। जी सही है। और दमंगई की सरकार हमारे बिल्कुल नापसंद है, जी समझे। तो वे चीजें हैं, आज तक नीरज मौर्य यहाँ आए हुए हैं, देखो उनने जिता दे सब काम गए, पर दूसरा तक हम गए रैली में, नीरज मौर्य जी। हाँ। और मौर्य जी कहूँ दोबारा सूरत तो देखने को मिलती, तो क्या करें मिले ही नहीं अब अब दोबारा। मंत्री जी की मिली देखने को। हाँ, मंत्री जी तो हमारे पड़ोस के आदमी है। हाँ, मंत्री जी को अरे उत्तराखंड में देख लेते मंत्री जी को जाके, और औला में उनको मकान बनो हुआ है, वहाँ कोठी पे फोटो दे के आता है। अब मौर्य साहब को तो फोटो ना मिल लो बहन जो देख रहे मंत्री साहब पर भी आप तंज कस रहे हैं। अरे ना तंज क्यों कसेंगे, वे पड़ोसी है हमारे। अभी आपके गांव के लोग बता रहे हैं मंत्री साहब 25 साल हो गए विधायक बनते बनते। हाँ, पेटों को पानी ना हाल तो हमारे को अभी तक नहीं आए ना, पेटों को पानी ना हालो आज तक कोई रोड पर निकल जाओ, तुम देख के औला से मान लो राजपुर के ले जाओ, और क्या कहते हैं राजपुर से मऊ के ले जाओ, पानी ना हाले। खनगाई से अंबारी जाओ तो 5 देर तक खनगाई से अंबारी हाईवे पानी ना हाले है, वो है चिलक रहो रोड। मौज ले रहे हैं मंत्री जी। अच्छा, जब मंत्री जी मौज ले रहे हैं तो जनता पहले मौज ले रही, जब अंधी है। क्यों? हमारे यहाँ इतने बड़े मंत्री रहे हुए हैं, हर चीज के देखो, सरकारी कुआ हमारे यहाँ कहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे कई एक दफे, देखो सरकारी कुआ ये कहता दिखा रहा हो, ये कहता दिखा रहा हो, कैमरा घुमा के देखो, सब लांग दबा दब मामला। अब ना दिखा रहा हो तो क्या करो, जब वो मंत्री जी चश्मा ऐसे दे दो क्या करो। क्यों भाई, क्या करोगे, तो मंत्री जी कमी थ्रू कोई। और जो कंपनियां लगी है वो रोजगार सबको दे रही हैं। हाँ, रोजगार सबके दाई, बेरोजगार हमारे गांव में तो छुट्टा फिर रहे हैं सब। अब रोजगार बटो तो न मालूम औलाम बट रहा है, न मालूम राजपुर में बट रहा है। अब हमारे गांव में तो एते बालक है बेचारे, ये सब काम करने वाला नौजवान है, ये देख लो। हम हैं बगैर पढ़े लिखे आदमी, पढ़ाई लिखाई तो है ना हमारी, ठीक है। हम एक है बात जानता है, अच्छाई और बुराई, काम बढ़िया करोगे तो हम ही ना सब बोलेंगे, काम बोलते है आदमी ना बोले। सम्मान कैसा कर रही करता है? बहुत अच्छो सम्मान कर रही है, कमी का है। जैसे मान लो अब काऊ चीज पे ले लो, काऊ चीज पे ले लो। हाँ, सबसे पहले देखो नहीं, बात आपकी ठीक है, दीपक के तले अंधेरा रहता है, मगर अब तो सौरऊर्जा वाली लाइट है ना, अब तो ऊपर रहता है अंधेरा, नीचे तो दीपक के नीचे अंधेरो है, और दीपक का हम उठाम जाए और वो बीचू या सांप तो हमें तो भक ले खाए ले, तो दीपक को हम क्या करेंगे? खाने के डर के मारे तो सब दबे पड़े, हम क्या करेंगे? कहियो कैसे करके अगर कह रहे हैं तो कल पता लगी कि लाल टोपी यही घूमे खेत काट रहे, सो बंदों में चौकी में बैठे हो। महिलाओं के सम्मान के बारे में बताओ क्या? बहुत विकट सम्मान है, क्या करो जाए महिला, ये तो सम्मान करो यारो महिलाओं को, कि महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे दिमाग चल रहा हुआ। हाँ, लीले ड्रम में पहुंच रहा है। अरे ताऊ से बात करो, ताऊ करता रहा मैं सही कह रहा हूँ, बता दे भाई। लीलो ड्रम मंगा के धल ले जाओ, सम्मान से ज्यादा और का हो नेक तच्चे बेड़े चले ना, ड्रम में आ जाओ, सीमेंटो कट्टा वैसे मत दो कर दो। सरकार ये कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हर समय हमारी पुलिस तैयार है और हम तैयार हैं। कोई सुरक्षा ना है, कोई सुरक्षा, कोई सुरक्षा ना। समाजवादी पार्टी 33 साल से आपके यहाँ जीती नहीं है विधानसभा का चुनाव। अब समाजवादी तो कौन कोई प्रत्याशी है? समाजवादी अबे जीत के गई है हाल फिलहाल में, बताओ। लोकसभा में जीती है। हाँ, तो अब विधायक क्यों जीत जाए? प्रत्याशी है कोई नजर में? प्रत्याशी है, मैदान में उतराए लंगोटी खींच के तो मालूम पड़ जाए।
ना कुछ तो होगा मन में आइडिया। हाँ मन में आइडिया है, देख लो प्रत्याशी लड़ा आगे लठाड़ो, बहरार में मैदान में आ जाओ, देखो तुम अब ऐसे पेट पे लटकाए फिर रहे हैं प्रत्याशी, तो मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा और सब ऐसी तो चल ये जीत जाएंगे और कुल जीतेंगे, प्रयास है भाई, मेहनत कर रहे हैं। जी। सावन जब अब मान लो 5 साल है, 5 साल से रगड़ा रगड़ू और मामला चल रहा हो तो क्यों ना जीतेंगे। अच्छा एक चीज ये है, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नेता को देखकर वोट दो ऊपर, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं कहते हैं कि योगी को दो या अखिलेश यादव जी को दो, उनको देखो प्रत्याशी मत देखो। मगर आप इस बात को मानते हैं कि प्रत्याशी की वजह से ही पार्टी जीतती है? ना, काम की वजह से, जो काम बढ़िया करेगो वह प्रत्याशी जीतेगो, जाको मिलन के लगावोगो। अब पता लगी हमने थोड़ी मौर्य जी बात करी, उनकी सूरत हमने ज्यादा देखी, ज्यादा वोट मांगना आए जी, दोबारा हमें सूरत देखने को अभी तक ना मिली। तो अब हम कैसे कर कह दें, अब पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं, पार्टी अच्छा काम कर रही। अब मान लो देखो जाए तो जामा भैया ही कमी थ्रू है, अब भाई अखिलेश भैया ही कमी थ्रू है, बिन ने इतनी सुविधा चलाई तो काम गिनाओ, जो बहन जो करो दिखाओ, जो आज भी तुम कहीं भी प्रमाण देख लो जी हैं। अब जब बे नकल ना कर मिल रही है ढंग से तो क्या करो जाए फिर। एम्बुलेंस चल रही है, हैं चल रही है एम्बुलेंस। चल रही है, टायर सभी खराब हो चुके हैं, अब दोबारा बदले न जा रहे हैं, नंबर बदले जा रहे हैं। नहीं है, अगर मान लो हमारे यहाँ आए कोई बच्चा पैदा हो तो ड्राइवर 500 रुपये तुम लेगा। अच्छा एम्बुलेंस वाले भी सब मांग रहे हैं? बिल्कुल लेते हैं, मांगना ना लेते हैं। और ब्लॉक में अब बिलाक तो मेरे बच्चे नहीं आएंगे तो मैं बिलाक जाता कुछ ना कुछ लेती हूँ। मिठाई दो बच्चा, मिठाई दो। हाँ ब्लॉक में दवाई सही मिल रही है? चलो बच्चा आपके नहीं है मगर दवाई तो मिल, कभी जरूरत पड़ी जाती है। हम तो आपको नहीं पड़ती हुई, आप गाँव में किसी को पड़ती है वो तो बताता है, वो दवाई सही मिल रही है? अब देखो कोई बढ़िया ना सुनो, काम की बात रह गई, एक काम हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक चीज हमने सुनी है भाई, हमारे कान में आई है, एक हमारे गांव में बहुत ज्यादा कर आएगा और बहुत दिनों बाद एक स्कूल बनो जी हमारे गांव में, बहुत प्रयास के बाद। टंकी भी आपके गाँव से हाँ पहले टंकी लागी भैया, लगवा दी। जी। अब स्कूल बनो तो अब सबसे बढ़िया काम तो जो रहो वो बंद हो रहो, अच्छा क्योंकि अब जा गांव में जितने महिला पुरुष जो भी रह गए वे अकेले अगले बच्चा पैदा ना करेंगे। जब स्कूलें बंद हो जाएगो फिर वे पढ़ेंगे कहाँ? जी मान लो जब स्कूलें बंद हो जाए तो पढ़ेंगे कहाँ? आपके गाँव में कितने साल बाद बना था ये स्कूल? हम तो करीब जब 25 साल के हो गए जा गांव में तब स्कूल बना, तब स्कूल बना। अब सरकार बंद कर रही है। अब सरकार बंद कर रही है, सरकार को बता खर्चा ना लेकर रहो स्कूल पे, तो अब बाल करने पर सबसे पहले कह देते कि हमारे दो सबसे पहले रोक लगाए पड़िए, तो जब बताओ कम से कम तो बाल करने की छूट दे। जब 15-20 करेंगे तो स्कूल को जाएंगे, फिर तो बच्चा होंगे, फिर तो स्कूल बंद क्यों होगा? और जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में? मास्टर बढ़िया है, मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया शिक्षक हैं, गांव गांव में ढूंढ के ले जाते बाल करने के लिए, कोई कमी ना है। लेकिन दुख भरी बात तो सबसे जाए बनो और अब जा रहो अकेला अकेले, जो बच्चा आवेंगे पे स्कूल देखेंगे उन्हें। आप पहले नाराज हैं सरकार से? सरकार से तो हम बहुत खुश हैं, हम नाराजगी क्यों जतावेंगे? आपके गांव के कुछ युवा साथी बता रहे बोले माँ बाप की कमी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो चलो वो जैसी होते तैसी होते, सरकारी मास्टर थोड़े बहुत तो सारे हरामी हैं। अब जाए मान लो वे फिर भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा कंटिन्यू जाए, वो बराबर जाए वो पढ़ने के लिए, तो एक दिन न करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान और रस्सी आवे जावे सल पर परत निशान। जब रोज बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसे आवेगो, जो गाँव में स्कूल ना हो तो अब कहाँ पढ़ावेंगे? ये लोग जो है हमारी तरह नौजवान है, सरकार कह रही है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे इस वाले रोड पर जो है अलीगंज से आंवला वाले रोड पे फैक्ट्रियां भी लगी हैं, तो रोजगार मिल रहा है? देखो रोजगार तो है, लेकिन रोजगार उस हिसाब रोजगार नहीं जैसा वो चाहिए। रोजगार है किस हिसाब का? रोजगार इस हिसाब का है जैसे कि 12 घंटे ड्यूटी, तो 12 घंटे ड्यूटी मतलब आम जैसे हमारे मतलब उसमें है व्यवस्था में 12 घंटे ड्यूटी नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी लिखी हुई है, सही है मतलब। और जो तनख्वाह है वो मतलब एक एक्चुअली बनी हुई है। कितनी ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं कोई दिक्कत है, लेकिन तुम्हारी डिग्रियों को यहाँ नजरअंदाज कर नहीं देखते डिग्रियों के लिए। अच्छा सभी लोगों को बता दें, ये है सुमित, हमारे दोस्त हैं, साथ पढ़े हुए हैं, एक ही स्कूल में क्लासमेट रहे हैं। तो सुमित तुम तो हमारे साथ रहे हो, देख रहे हो सरकारी नौकरी निकलती है, तो उनमें कैसी नौकरी निकल रही है? नौकरी लगातार निकल रही है, रोजगार मिल रहा है किसी को? नौकरी नहीं निकल रही? नहीं लगातार नहीं निकल रही, लगातार निकलती तो आज हम बेरोजगार न घूमते होते जी। बम्पर भर्ती निकाली 60,000 यूपी पुलिस की जी। उसमें 4 मीटिंग में पेपर हुआ,
वो भी लीक हो गया। पेपर लीक हुआ। हाँ, और उसमें लीक होने के बाद भी सेंटर 200-250 किलोमीटर दूर जाने के बाद आदमी पढ़ लिख कर फिर जाए, किराया लगाए, जी, और उसका पेपर फिर लीक हो जाए। पेपर लीक हो, तो भी जारी नहीं हम किया है। घर वापस ना आ पाए तो पेपर लीक हो, वो अब दोबारा एग्जाम दो तब तक वो उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी। 30 साल की होने जा इस रहा है। चोर सरकार ने अब तक मतलब जो स्कोर कार्ड होता है जारी करना होता है, वो स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है। बस जो उन्होंने मतलब लेने थे उन बंदों को लिया, बाकी सब बाहर ऐसे मतलब ही। जो सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं तो आप उससे खुश नहीं है, मतलब नहीं, आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, अरे यार कम से कम स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए कि बंदे कितने हाँ, जो नंबर है, है कितने मतलब नहीं है, पास तो पता चलेगा पता चलेगा मतलब। कितने नंबर से फिर रह गया बंदा। और तुम तो बस खाली लिस्ट जारी कर रहा है कि ये लड़के मतलब सेलेक्ट कर लिया हमने, बाकी बंदे बाहर जाओ, कोई दिक्कत 2 नहीं बार है। इसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया है, फिजिकल मेडिकल सब कर दिया। फिजिकल मेडिकल कैसे हो गया, नंबर नहीं आया। फिजिकल कर फाइनल दिया। मेरिट मतलब बाहर कर दिया गया है, मतलब स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, जो बंदे लिए वो किसकी लिए तैयारी कर रहे थे। पुलिस की। आप देख रहे हो एसएससी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के अंदर, हम्म। तो ये एसएससी के अंदर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ऊपर से मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है तो ऐसे सवाल कैसे हो जाएगा। वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें पैसा चाहिए, जो एग्जाम करा रहा है उसे पैसा चाहिए, वो चाहिए भ्रष्टाचार ना। बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार तो सरकार चला रही है। कहते हैं गाय के ऊपर, गाय से क्या हो रहा है सरकार को। मंदिर, बस धर्म अगर चाहिए। हमें धर्म हम धर्म नहीं मानते हैं, हम हिंदू हैं, यादव हैं, मान ली, ठीक है, तो धर्म हमारा भी हिंदू है, जी, हम हिंदू हैं, और हिंदू होने के बावजूद हम सुबह उठते हैं तो राम राम अपने बड़ों से राम राम करते हैं। सरकार कह रही है कि ये राम का मंदिर हमें नुकसान है बनने से, क्या हमारे लिए फायदा है। बिल्कुल। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज बनवाए जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो सरकार धार्मिक जो अपना कह रही है कि राम है, श्याम है और जो भगवान है जिनकी आस्था है, अच्छी बात है, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें और अच्छे मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ। मगर आपको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, जिससे जिससे हमारा समाज गरीब लोग हैं, इन्हें इलाज मिले भरपूर। शिक्षा बहुत महंगाई होती जा रही है। जी। एक एनसी की क्लास की किताब बुक खरीद लो तुम, 2,000-2,500 रुपए की आ रही है। अच्छा, जो सरकारी स्कूल में उनमें पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। पढ़ाई यार वो तो बंद हो रहा है, वो पहले से बंद करवा रही सरकार। नहीं, अभी जो खोले रह गए हैं, बंद जो करवा रही सरकार वो तो करवा रही है। तो चलो जो बंद करा रही पहले इसी बात कर ले रहे हैं। सरकार जैसे स्कूलों को जो बंद करने का नियम लाएगी, 50 से कम जहाँ संख्या में बच्चे हैं उन स्कूलों को हम बंद करेंगे, तो पहले बात तो ये बताओ वो हमारे समाज, हमारे गांव वालों की गलती है उसमें। वो हमारे गांव स्कूल में जाकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, राजपुर कला भेजते हैं 5-6 किलोमीटर, उसे छोड़ के आते हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर छोड़ने भी नहीं जाते हैं, बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो गलती सही है ना, वो गलत है। फैसला क्यों गलत है कि पढ़ाई जिससे और प्राइवेट स्कूलों में महंगी हो जाएगी। साथियों, सभी लोगों से बातचीत करते करते अभी हम गांव पचदेर में घूम रहे हैं और गांव के हालात को जानेंगे। आपके गांव में सबसे ज्यादा समस्या कौन सी रोड पर है, क्या गंदगी है, क्या हमारे गांव में पहली बात तो समस्या ही है, बीच वाला रास्ता पे घोड़े भी पड़े हैं और नाला बहुत खराब है, निकलने में कई बच्चों को चोट लग गई है। रास्ता सही नहीं, नाली भी एक अच्छा, सफाई कर्मचारी क्या बता रहे हैं। सफाई कर्मचारी कम से कम यहाँ आया ही नहीं, मैंने होश हमारा जब से साफ करने के लिए। आपको जिला पंचायत कौन है? जिला पंचायत चमन सिंह वो काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं वो, पर फिलहाल में यहाँ आता नहीं कोई सफाई कर्मचारी। सरकार आपके जो गांव में किस तरीके के विकास कार्य करा रही है और क्या क्या काम करा रही है। विकास ऐसे करा रही, देखो ये है, और इधर आओ नाला दिखाएं, ये ऐसा काम करा रही है, पानी भी पास नहीं हो रहा है। ये अच्छा, आपके गांव को नाला बनवाया है। ये हमारे गांव का नाला बना है, देखो कहीं गहरा है कहीं कैसा भी, एक भी नाला सही नहीं बना है। तो ये पानी भी पास नहीं हो नाला रहा है। किसके द्वारा बनवाया, प्रधान द्वारा बनवाया? हाँ, प्रधान द्वारा बनवाएगा ये नाला। तो इसका फटाफट ऐसी काम करा दिए, काम ऐसे करा दिया, कहीं भी देख लो, कहीं अगर बारिश हो पानी निकलेगा भी नहीं इसमें, पानी निकलता नहीं है। पानी निकलता ही अच्छा, नहीं इसी वजह से ये पूरे रास्ते के पीछे कीचड़ है। पूरी इसी के रास्ते के पीछे कीचड़ है, सफाई कर्मचारी आता नहीं है। सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। जो युवाओं की हालात है वो चेंज है। युवा का हालात क्या चेंज होंगे, वो तो ऐसे ही है ना। अब फसलों के रेट तो पूछोगे किसान करता रहेगा, और वो जीएसटी कहते हैं, वो कहते हैं जीएसटी हट रही है, जीएसटी मार डाल रही है, फिर उसके बाद में इतनी महंगी सौदा कर दी, कुछ करेंगे नहीं। जीएसटी कम कर दी, जीएसटी कम कर दी, उससे क्या फायदा, उससे तो वो एक आध महीने के लिए हटा देंगे। हमें तो डीजल पेट्रोल चाहिए ना मुद्दा, हमारा तो उससे काम चलेगा ना। डीजल पेट्रोल ज्यादा महंगा है। डीजल पेट्रोल 100 रुपया पेट्रोल समझ लो, 80-90 से ऊपर डीजल है। धान का क्या रेट है? आप रास्तों की क्या क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या तो सभी समस्या है, यहाँ पर कोई डल्लब नहीं निकले, ना ट्रैक्टर लिख रहे ना कुछ निकले, यहाँ पर डूब के और मर जाए आदमी। बरसात के समय कितना पानी हो जाता है? बरसात के समय इतना पानी हो जाता है जो यहाँ तक पानी नहीं रहता। अरे रास्ता है ना, समस्या जा है, पशु पर लिखना रहा है, समस्या है, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। सफाई कर्मचारी बता रहे आपको काम नहीं आ रहा है, कहते हैं कि आज तक नहीं आया हुआ। अच्छा, हाँ, यहाँ कितना पानी हो जाता है? ये तो पानी है,
आराम से। फिर खेतों में कैसे निकलते हो? अब तो रास्ता बंद है, सब रास्ता बंद है। सब बंद। धान मूड से आ रहा है, मूड से आ रहा है ना। मूड से कितने धान? अरे भैया जो प्रधान है चमन सिंह वे भी नहीं सुन रहे हैं। देखो पूरी रात धान धोमा है तो क्या कहते बद्दा कल गिर गए और आज वो गिर गए, पूरे गांव में परेशान है। और न मानो कि चलो मैं तुम्हारा रास्ता दिखा रहा हूँ आखिर तक अब। और चमन सिंह प्रधान जी एक जन की कहने पे चक्कर रोड न मरवा रहे हैं खाली। अच्छा हाँ, और नेता कोई ना सुनना जा गाँव की, जो गाँव गिनती में आ रहा है गिनती में ना। हाँ, जब वोट मांगना था कहते लो जीजा वोट दे दो, तो कहते हैं जीजा वोट दे दो हमें। और जीजा जो रत्ता में रात बिरात मर रहा तो जीजा कोई नहीं देख रहा हो। वोट के समय जीजा हाँ, तब कहते हैं जीजा आए गए अब वोट दे दो हम आते हैं, तो चलो जा रहे हैं सारे जो वोट डाले आ रहे हैं। अरे सीधी बात है अपनी भैया, परेशान है हम तो। आपको सरकार से चाहिए विकास? हाँ, सरकार से विकास चाहिए, सब रास्ता हो जाए। हाँ बताइए। बात ना है विकास की, बात पकी ठाड़ी है फसल। पकी फसल ठाड़ी है, किसान आदमी कोई साधन नहीं निकल रहा, उधर ट्रैक्टर है ना, ट्राली है ना, डल्ला पहली बात तो आपने आवारा पशुओं से रखा करके बड़ा किया है, बहुत मुश्किल से पाला है इसे जी। और ये देखो यहाँ पर, यहाँ कौन सा सवाल चढ़ जाएगी बताओ। ये हमारे हार की मेन रोड यही है, गाँव की शुरुआत करते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं खेत पजान के लिए। अब बताओ यही ब्लॉक है तो कहाँ आगे बढ़ सकता है? यहाँ तलैया बह रही है, रोड मेन रोड है ये हमारा। यहाँ पर मिट्टी डलवाने से कोई होना है, यहाँ दीवार बन जाती है, आराम से सब काम हो जाता है। बाउंड्री हो जाए, थोड़ी रास्ता सही हो जाए तो जिससे कि आपकी पकी फसल जो है वो घर आ जाए। यहाँ जाते हैं तो आजमपुर घूमने कैसे काम कर रहे हैं? चलो ये तो काम नहीं कर रहा। अब मंत्री जी कोई काम ना कर रहे हैं यहाँ, गैया कोई काम ना कर रहा हो, सांसद फंद। सीधी बात है अपनी, जब हमारे यहाँ रास्ता सही ना है तो कोई मंत्री ना हमारे लिए। अरे मंत्री ना हमारे थरिया पस के दे रहा हो भैया, हम मेहनत कर रहे हैं, किसान आदमी मरे जा रहे हैं। बताओ तुम कहीं ना चलो मेरे संग, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ और तुम चमन के गांव में चलो, सब चौगिद्दी से रास्ता होगी एक एक बढ़िया। उन्हीं के में है खनगांव में चमन सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग वोट नहीं देते हो? दे रहे भैया, खुल के वोट देते हो ना, हम हर साल देते हैं खुल के। अब की जाएंगे अब की फिर देंगे खुल के, क्या करे वोट तो देने हूँ डार। सरकार किसकी बनाई सकता है? अखिलेश दद्दा ही बन जाए यार, तो फायदा हो जाए। हाँ, और अपने आंवला से देख रहे हो सीट जीतती नहीं है सपा ना, वहाँ से नहीं जीत तो कोई प्रत्याशी है ऐसा जो मंत्री साहब करा दे? अब जा मैं की नहीं जानकारी जी लोग लिखते बैठते हैं भैया, मैं तो वोट डालने वाला हूँ, खेती करता हूँ, इतनी जानकारी ज्यादा रास्ता सही हो जाए ताज वोट आपकी डालेगा हूँ, बस वोट नहीं डाल रहा हूँ। तो आज की सरकार जो है कैसा काम कर रही है और जो आपके यहाँ के जीते हुए नेता हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और गांव की क्या क्या परेशानी है ये बताओ। परेशानी है सब। नेता कैसा काम कर रहे हैं? अरे नेता फिर तो नहीं कर रहे, अब मनमानी कर रहे हैं। और जितने पहले जब वोट मांगने आते तब? अरे तो गजबरा घुटने में पड़ता है। और मैडम का कहता है तो कहता अरे जब करवा देंगे वो करवा देंगे, कछना हो तो जितन के पास कुछ। आपके गाँव के रास्तों की हालत कैसी है? जो गाँव की हालत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, कोई नहीं सुनना ना। जिला पंचायत और विधायक और अरे सांसद कोई ना सुनता है। जब वोट तैयार होता था तो सब कहता है जो काम करवा देंगे वो काम करवा देंगे, कुछ ना हो। अच्छा, और कोई गांव में समस्या है? और कोई दवाई गोली और ये सब सिस्टम? दवाइयों की का समस्या खराब आई है, कमजोर आदमी कोई सुनतो है जी। ब्लॉक में कोई नहीं सुनना हुआ? नहीं, खैर ब्लॉक को तो कोई जाता ही ना है। अच्छा, बस व्यवस्था सही है ब्लॉक की सुनने में? हाँ उसे सही है ब्लॉक। आवारा पशु की समस्या? बाजार बहुत छुट्टा फिर रहे हैं। हाँ बाजार बहुत छुट्टा फिर रहे हैं, पूरी रात हो कतरो वेतन पे जाके। या कोई जिम्मेदार कौन हो, वो रात कोई मार दे आके फिर। सरकार का आराम से चला रही है सरकार के लिए। खेतन की रास्ता इतनी बेकार है, बहुत ज्यादा डल्लम पंटन से बचे हैं दिन भर। ऐसा दिन कोई जा नहीं रहा है डल्लम पंट नहीं रहा है, एक न एक। केवल बाजार भी है उनके साथ में? बाजार गाय है, बहुत गाय छुट्टा है ना यहाँ पर, कोई सुन नहीं रहा ना। गौशाला है कन्या से हम रुपया दे के ले रहे हैं गाय उनके लिए, वैसे नहीं ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं, मार रहे हैं। शिकायत बहुत तेरी करी प्रधान जी से, प्रधान जी कह रहे हैं थोड़े दिन बाद देंगे, बाकी बात कोई सुनवाई भी ना। साथियों, आज चुनाव पर चर्चा इस विषय पर हमने बात की ग्राम पचदेर में, जो कि आंवला और राजपुर गुला के बीच में पड़ता है। इस गांव के लोगों ने बताया अपनी समस्याओं के बारे में, दिखाई अपनी जो खराब रास्ते पड़े उन रास्तों को दिखाया और बताया कि अब की बार क्या जनता का मूड है और अब की बार चुनाव पर कौन जीतेगा। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जो कि चुनाव में जीते,
कमेंट बॉक्स में बताएं। किसकी सरकार चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके गांव में क्या समस्याएं हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। हम आपके गांव की जो भी खराब रास्ते हैं, जो गांव में विकास अधूरा पड़ा है, उसके बारे में आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को राम राम।